सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा सेल्स रिटर्न कैसे करते हैं। तो मतलब आपको जो सेल्स, जब कोई भी आप किसी को कस्टमर को सेल किए हैं, लोकल सेल्स किए हैं, आउट ऑफ स्टेट सेल किए हैं, वो आपको रिटर्न आ रहा है तो उसके लिए कैसे एंट्री पास करने पर रहेगा टैली में विथ जीएसटी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम कुणाल है, मैं टैली के ऑफिशियल सपोर्ट सेंटर के हेड ऑफिस में जॉब करता हूँ। सो टैली के सबसे पहले जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे उनके बारे में आपको अपडेट्स अप टू डेट रहना है बोल के बोले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स एंट्री चाहिए। ठीक है, तो सेल्स एंट्री मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए सेल्स एंट्रीज अवेलेबल है। अगर आपको सेल्स एंट्री कैसे पास करना है विद जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी हमने सेल्स एंट्री तो पास कर लिया। ठीक है, तो अभी इसके अगेंस्ट रिटर्न आ गया अभी हमको, तो उसके लिए कौन सा एंट्री पास करना रहता है। तो इसके लिए आपको सेल्स रिटर्न के लिए सबसे पहले क्रेडिट नोट पास करना पड़ता है टैली में। सो एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली से वाउचर, यहाँ से क्रेडिट नोट पे जाना है। क्रेडिट नोट अगर आपका एनेबल नहीं हो रहा है तो F11 कीजिए। F11 करके यहाँ पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट इसको एस कर लेना है, एस्केप एस्केप एस्केप। ठीक है, अभी क्रेडिट नोट पे आ गए हम। यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब किससे आप रिटर्न आया है आपको सेल्स। तो अभी मैंने कस्टमर रिटर्न कर दिया है मुझे सेल्स, वही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेल्स तो क्या रिटर्न कर रहा है कस्टमर, ये 18% का स्टॉक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 230 माइनस में है ना, तो मैं 230 ही ले लेता हूँ। 230 जो मैंने सेल्स किया था इस कस्टमर्स को, उसने 230 भी रिटर्न कर दिया। तो इसके लिए अभी देखिए ये कस्टमर है तो लोकल है हमारा कस्टमर, सेम स्टेट का है, तो इसके लिए क्या लगेगा, सेंट्रल टैक्स CGST और स्टेट टैक्स SGST। एंटर देखिए टैक्स भी कैलकुलेट हो रहा है। एंटर 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 करते आऊँगा। यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल्स, इसको हमें यस करना पड़ेगा। यस करते ही यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा किस लिए आप ये नोट इशू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन्ड है सेल्स रिटर्न बोल के। सेल्स रिटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनवॉइस नंबर 1 दे देता हूँ, सेम डेट पे पास करता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये क्रेडिट नोट हो गया। ठीक है, तो अभी आपको फॉर एग्जांपल बिजनेस टू बिजनेस रिटर्न आया है, तो बिजनेस टू बिजनेस आप किए हैं वो रिटर्न आ गया है आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम आपको एंटर करना है। यहाँ पे कौन सा पार्टी है, बिजनेस टू बिजनेस पार्टी है ना। बिजनेस टू बिजनेस आपका लोकल रहेगा तो आप लोकल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कस्टमर का लोकल ही दिखा दिया है। तो सेम सिनेरियो में आप बिजनेस टू बिजनेस परचेज सेलेक्ट कर सकते हैं, B2B पार्टी। सो अभी हमने कस्टमर से रिटर्न ले लिया, तो ये आपके कहाँ पे दिखेगा टैली में। इसके लिए देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले स्ट्रक्चर रिपोर्ट GSTR1 पे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे B2C में दिखा रहा है, हमेशा B2C में ही दिखाएगा। एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए कर्नाटका माइनस में दिखा रहा है, तो एक क्रेडिट नोट आ गया है B2C का। देखिए क्रेडिट नोट, ये सेल्स हमने किया था और क्रेडिट नोट हमें वापस आ गया है इसके अगेंस्ट। तो ठीक है, तो अभी इसके साथ साथ हमें क्या करना है, अभी IGST मतलब दूसरे स्टेट का रिटर्न आया है, तो वो सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम गेटवे ऑफ टैली से वोचर क्रेडिट नोट, यहाँ पे B2B महाराष्ट्र पार्टी ले लेता हूँ क्योंकि मैंने महाराष्ट्र पार्टी सेलेक्ट किया था। तो अभी सेल्स ले लेते हैं। सेल्स लेने के बाद में सेम कौन सा आइटम रिटर्न आ रहा है, ये 12% स्टॉक ले लेता हूँ मैं, 120 क्वांटिटी दे देता हूँ। एंटर 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 करते आता हूँ। तो अभी नेक्स्ट हमें IGST रहेगा ना, तो दूसरा स्टेट रहेगा तो IGST लगता है। तो देखिए IGST भी कैलकुलेट होगा। चेकिंग के लिए मैं आपको CGST नीचे लगा के देखता हूँ। देखिए CGST कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि ये IGST है, दूसरा स्टेट है। जब भी दूसरा स्टेट रहता है हमेशा IGST ही कैलकुलेट होता है। तो सेम नेक्स्ट क्या करना है, एंटर एंटर करके प्रोवाइड GST डिटेल्स, इसको यस कर लेते हैं। तो क्या रिटर्न, यहाँ पे रीजन क्या है रिटर्न होने का सेल्स, तो मैं सेल्स रिटर्न ही ले लेता हूँ। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर भी 2 दे देते हैं और इनवॉइस डेट भी सेम दे देते हैं और 100 एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने B2B IGST वाला एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमें कहाँ इफेक्ट दिखाएगा GST रिपोर्ट में। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GSTR1 में ही दिखेगा हमेशा। देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट में दिख रहा है, ये बिजनेस टू बिजनेस रहेगा तो आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट में दिखाएगा। अगर नॉर्मली B2C रहेगा तो आपको B2C स्मॉल में ही दिखाएगा। सो अभी बिजनेस टू बिजनेस डेबिट नोट रेट में एंटर करके देखता हूँ वही दिखा रहा है नहीं। देखिए B2B MH तो मतलब दूसरे स्टेट का दिखा रहा है, तो टैक्स भी IGST लग रहा है, तो करेक्ट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। सो अगर आपको डिलीटेड जो भी एंट्रीज टैली से डिलीट हो जा रहे हैं उनको वापस से रिस्टोर कैसे करना है उसके बारे में जानना है, या फिर आपको डेली टैली में ऑटो बैकअप कैसे होते जाए ताकि आपको मैनुअल बैकअप लेना ना पड़े। ऑटोमेटिक बैकअप कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास अवेलेबल है, जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, या फिर आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ना, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑटो बैकअप और उसके साथ साथ डिलीटेड उसे रिस्टोर कैसे करना है वो भी कॉन्फ़िगरेशन करके दे दूँगा। सो आपको पर्सनली ट्रेनिंग चाहिए टैली में तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट दिया है, आप वेबसाइट चेक कीजिए, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं। सो इसी के साथ साथ आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप व्हाट्सअप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सपोर्ट और ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड कर देता हूं।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।